नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और संबंध में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जैसे मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। तो 4 आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं और सभी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह भी हो गया। 11 से 12 जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको 32,000 मूल पे होगा और 9 से 10 का है 31,000 मूल पे होगा। जो 11 से 12 है 32,000 उसका मूल पे होगा, मूल पे, और 9 से 10 है उसका मूल पे होगा 31। मूल वेतन के अलावा मैं बता देता हूं, मूल वेतन के अलावा आपका 42% डीए होता है। ठीक है, 8% एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सीटीए अलाउंस होता है 1,500 के आसपास प्लस डीए, मेडिकल होता है आपका 1,000। इसके अलावा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है सरकार देती है वो भी सरकार देती है और उसके बाद ग्रॉस सैलरीज का निकाला जाता है। तो डीए एचआरए सीटी जो सरकारी ना आम जो नॉर्मल हमारे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी का जो व्यवस्था है वही रहेगा।
सीधा ट्रेजरी से, राज्य के कोष से सीधा वेतन मिलेगा। और जो पेंशन की जो नियमावली है और पेंशन का जो व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में है, वही पेंशन इन पर भी लागू होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो उन दोनों का मूल वेतन कितना बताया सर? 1 से 5 वाला 1 से 5 में पढ़ देता हूँ फिर से। 25,000 है 1 से 5 का, 6 से 8 का है 28,000, 9 से 10 का है 31,000 और 11 से 12 है 32,000। अब इस पे आप 42% डीए जोड़िएगा, 8% एचआरए जोड़िएगा, फिर सीटीए जो होता है 1,500 का वो जोड़िएगा, फिर इस पर डीए और जोड़िएगा, फिर मेडिकल 1,000 जोड़िएगा, उसके बाद आपको नेट सैलरी आएगा। उसके बाद फिर पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है सरकार देती है 14%। 14% सरकार का पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, वो 14% और जोड़िएगा, तब आप मोटा मोटी ग्रॉस सैलरी पे आएंगे। ठीक है? सर एक शिक्षक को कितना मिल जाएगा? अलग अलग कक्षा का अलग अलग होगा ना, अलग अलग का अलग अलग है। अगर लिखा हुआ तो बता दीजिए, हम लोग जोड़ भी नहीं पाए। आप जोड़ लीजिएगा, मैंने बता दिया मंत्रिपरिषद में, ये टोटल नहीं था, मैं जितना मंत्रिपरिषद के एजेंडा में है मैं बता, मेरे पास है, मैं आपको। सर ये कब तक फिल हो जाएंगे 1 लाख? देखिए ये राज्य सरकार का निर्णय है कि जल्द से जल्द इसको इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट किया जाए, उसके भरे जाए सारे बीपीएससी के थ्रू। सारे बीपीएससी का। टोटल 178 आ रहा है सर, 1,78,000। आप जोड़ लीजिए ना, मैं आपको जोड़ लिया ना आपने। देखिए अब टोटल, अब एक बार फिर जोड़ लीजिए, 85,000 हो गए आपके प्राइमरी, 1,800 आपके हो गए, 1,800 कितने हुए? 18 है, 1,745 हो गए आपके। कितना हो गया आपके प्राइमरी हो गए 85,477। आपका मिडिल ये 6 से 8 हो गए 1,745। आपके 11 से 12 हो गए आपके 57,618, 57,618। और 9 से 10 हो गए 33,186। तो चारों का टोटल कर लीजिए अपना है टोटल। 1,78,000। और मोटा मोटी जो राज्य सरकार पे जो भार पड़ेगा टोटल, मतलब सब मिला के, तो करीब 11,000 करोड़ का है। ठीक है ना? टोटल मैंने बता भी दिया आपको, 11,000 करोड़ आसपास इन सबका वेतन। ये आपने जो बताया सर 4,629 करोड़, व्हाट इज दैट? एक आपने बताया टोटल कौन सा? हाँ टोटल मैंने बताया ना आपको, 4,000। अनुमानित है 46,029 करोड़ अनुमानित है। अरब 29 करोड़ 23 लाख है, एक अनुमानित ये है। और दूसरे में आपका अनुमानित मैं बता देता हूँ कितना होगा, 5,994, 59 अरब 94 करोड़ 22 लाख 24 हजार।